नमस्कार। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज आगे पढ़ने से पहले पीछे जो पढ़े उसको रिकॉल करें। तो लाइन्स एंड एंगल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़े। तो लाइन्स एंड एंगल के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़े लाइन्स, एंगल, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके बाद पढ़े अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल, अपोजिट एंगल्स, उसका नाम पढ़े पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। यह सारा हम पढ़े और उस पर जो आधारित एक्सरसाइज उसको सॉल्व भी किए। आफ्टर दैट आई हैव ए टॉपिक फ्रॉम द एक्सरसाइज लाइन एंड एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड ही एक हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। आप नाम से ही समझ सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल का सम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगा, कैरेक्टेरिया होगा, उसका अध्ययन किसका, ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड जो टर्म होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगा, उसका हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा एक है थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 कहता है आपका द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 डिग्री, is 180 डिग्री। इससे पहले कई क्लास में बचपन से ही पढ़ते आ रहे, 6 में, 7 में, 8 में, जो ट्रायंगल के एंगल जो होंगे, तीनों एंगल के जो सम होंगे 180 डिग्री होंगे। आज हमारे पास मौका है हम देखें कैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आज हम प्रूव करेंगे द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आइए हम प्रूव करें। यह थ्योरम है और यह 6.3 है और यही हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो थ्योरम प्रूफ के टर्म में दूसरा टर्म क्या आता है, गिवन का। गिवन यहां पर ये द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब क्या, एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। यह ट्रायंगल होगा एक ए बी सी, एक ट्रायंगल होगा। क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ए बी सी बी ए ट्रायंगल। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स सम ऑफ द एंगल इक्वल 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले होता है स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव, उसके बाद आता है टर्म कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का टर्म है, एक हम बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन ई एफ, जो कहां से पास करेगा, ए से। क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन EF parallel to BC through A। इस पॉइंट ए से BC के पैरेलल एक लाइन हम EF ड्रॉ कर दिए। अब आइए प्रूफ के टर्म में। अब देखिए प्रूफ में बाय कंस्ट्रक्शन EF जो है वह BC के पैरेलल है, EF पैरेलल टू BC, एंड फॉर सम टाइम वी फॉरगेट दिस टर्म लाइन AC। अगर कुछ समय के AC लाइन को भूल जाए तो देखिए EF और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, और यह क्या करता है, ट्रांसवर्सल का रोल करेगा कौन, AB। तो यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यह क्या हो जाएगा, इक्वल। हम पढ़े है जब दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, इसलिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए, इसको फॉर बी फॉरगेट दिस लाइन फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए इसको मुझे नहीं है, तब आप देखिए एज्यूमिंग करने में आसान होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यह देखिए बीसी और ये एफ क्या है, पैरेलल है, तो यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यह एंगल क्या होगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आइए हम लिखेंगे अब क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू बीसी एंड ए बी ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल, ए बी क्या होगा, ट्रांसवर्सल, तो यह एंगल इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए वी सी, एंगल ए वी सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ई एफ तो पैरेलल है ही बीसी के, लेकिन इस बात ए बी नहीं होगी, एसी ट्रांसवर्सल ले लेंगे, तो क्या होगा, एसी ट्रांसवर्सल, AC transversal, then this angle equal to this angle, and we write this angle FAC, angle FAC equal to angle CAF, angle CAF, sorry CF नहीं, FAC equal to ACB, angle ACB, angle ACB equal, इक्वेशन 2। नाउ अब EF क्या है, स्ट्रेट लाइन। नाउ EF बी ए स्ट्रेट लाइन, अब यह स्ट्रेट लाइन है तो कितना एंगल बनाएंगे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, दैट मींस यह तीनों एंगल, यह एंगल और यह एंगल मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री यहां पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी इक्वल टू प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एफ या एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री या 180 डिग्री हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आप यहां देखिए एंगल ई ए बी, इक्वल टू क्या है, एंगल ए बी सी, क्या है एंगल ए बी सी, क्या है एंगल ए बी सी। अब देखिए बी ए सी को रहने देंगे, यही एंगल है बी ए सी, एंगल बी ए सी। अब एक एंगल है हमारा एफ ए सी, कौन है एंगल एफ ए सी, इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, इक्वेशन यहां लिखेंगे भाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 से हमने इसको चेंज कर दिया इससे, और इक्वेशन 2 से इसको चेंज कर दिया इसमें। अब आप देखिए एबीसी, इसको क्या लिखेंगे, एबीसी को क्या लिखेंगे, एंगल बी, ट्रायंगल का बी एंगल है, और बीएसी को क्या लिखेंगे, एंगल ए, और एंगल एसीबी को क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अरेंज कर देंगे, एंगल ए पहले कर देंगे बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया, कौन, एंगल ए इक्वल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से हम इससे पहले जान रहे थे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन आज हमने यह देख लिया कि कैसे 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री कैसे होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
एक और थ्योरम है हमको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ एंगल से ही थ्योरम है 6.8 थ्योरम 6.8 यह थ्योरम है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल if a side of a triangle is produced then the exterior angle then the exterior angle so form is equal to form is equal to sum of the two equal to the sum of the two interior opposite angle. The sum of the two interior opposite angle यह है हमारा थ्योरम 6.8 आप नोट कर सकते हैं। अब आइए इसके आधार पर इसको प्रूव करें। क्या करें? इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा? ट्रायंगल। इसको हम कर लिए क्या? एबीसी ड्रॉ कर दिए। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड को क्या करना है? प्रोड्यूस करना, मतलब बढ़ाना। बढ़ा के कहां तक ले आए? डी तक। क्या किए? इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस कर दिए। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा सो फॉर इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यह जो होगा कौन होगा? दो अपोजिट एंगल जो उसके सम के इक्वल होगा। दैट मीन इसके और इसके सम के इक्वल होगा। यह जो होगा इसके और इसके सम के इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन का टर्म। गिवन क्या होगा हमारा? एबीसी बी ए ट्रायंगल, एबीसी बी ए ट्रायंगल in which produce the side BC, produce the side BC to D। क्या किए? साइड BC को D तक प्रोड्यूस कर दिए। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है? एंगल ACD दैट मींस ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल ACD इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC दैट मींस यह एंगल इस दोनों के सम के इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो हमारा टर्म होगा प्रूफ का। प्रूफ में क्या होगा? एबीसी क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी भी है ट्रायंगल। एबीसी भी है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। और इससे जस्ट पहले हमने थ्योरम पढ़ा है जो ट्रायंगल होगा उसके एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ के एबीसी में ट्रायंगल, इसलिए क्या होगा? एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बीएसी यह एंगल प्लस एंगल एसीबी यह एंगल
प्लस एंगल ए बी सी, यह एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि यह एक ट्रायंगल और थ्योरम प्रूफ किया है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ऑल्सो क्या होगा बीसी बीटी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बीसी, क्या लिखेंगे बीडी बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा तो यहां पे क्या होगा 180 स्ट्रेट एंगल, क्या लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों स्ट्रेट एंगल। अब इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। आइए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 बी गेट, इक्वेशन 2 क्या है हमारा एसी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, और यह क्या है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज। अब देखिए यहां एसीबी एंगल एसीबी और एंगल यहां प्लस में और यहां माइनस में, इसलिए एसीबी से एसीबी कैंसिल, तो हमको क्या बचा एंगल एसीडी, और यहां 180 से 180 कैंसिल, तो यहां ऊपर में क्या बचा एंगल एसीडी, यह साइन माइनस माइनस एंगल बीएसी और यह माइनस एंगल एबीसी इक्वल टू 0, 180 माइनस 180 0। अब इसको बढ़ाइए, इसको रखने दीजिए एंगल एसीडी, और यह दोनों का साइन माइनस, इसलिए इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा एंगल यह जाएगा तो एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी। इस तरह से हमारा यह थ्योरम भी। अब देखिए स्टेरियल एंगल एसीडी इक्वल टू एबीसी, अपोजिट यह दोनों एंगल है, तो ये देखिए एंगल एबीसी यह एंगल और एंगल बीएसी यह एंगल क्या होगा इक्वल, क्या हो गया प्रूफ। आज के बाद अगर लाइन को प्रोड्यूस करेंगे और उससे जो एक्सटीरियल एंगल बनेगा वह अदर जो इंटीरियर एंगल होगा उसके सम के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे यह थ्योरम भी प्रूफ हो गया। अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े तो उसी के आधार पर एक दो एग्जांपल करेंगे। तो आइए देखिए एग्जांपल 1 कहता है, यह एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल है एबीसी और साइड को एबीसी और साइड को डी तक प्रोड्यूस करता है, और कहता है यह एंगल 110 डिग्री है और यह 50 डिग्री है और यह एक्स है, कहता है एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो आइए अभी हम पढ़े जब साइड किसी साइड को प्रोड्यूस करेंगे उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वह अदर जो एंगल अपोजिट एंगल उसके सम के इक्वल होगा। इसका मतलब इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा। तो यह क्या है एक्स और यह क्या है 50 डिग्री, ये इक्वल कितना का होगा 110 डिग्री। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 माइनस 50 डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एस और यह एंगल दे दिया है आपको 40 डिग्री और यह दे दिया है 60 डिग्री। तो कहता है यह क्या होगा, और यह कहता है एक्स और ये वाई, कहता है एक्स एंड वाई फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स और वाई क्या करना है फाइंड। आप देख रहे हैं यह एंगल यह क्या है ट्रायंगल का एंगल है, तो क्या इस तीनों का सम कितना होगा 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वाई इसका कितना होगा
180। हम थ्योरम पढ़े जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 या प्लस 4 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 80। अब हमको x फाइंड करना है, तो अब देखिए यह एक्सटर्नल साइड RS को प्रोड्यूस करेंगे स्तर, तो यह क्या होगा x। अब देखिए x किसके इक्वल होगा, अपोजिट दो एंगल है उसके सम के, तो यह कितना 80 और यह है 40, तो क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह दो एंगल 80 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और इस टर्म को भी पूरा कर 120 और 60 180 स्ट्रेट एंगल भी बना रहा है। तो इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज 6.3 जो आपके बुक का एक्सरसाइज है 6.3 इसको आप बनाइए अच्छे से समझ के, और कोई कठिनाई होगा तो सारे प्रश्न जो एक्सरसाइज है 6.3 इसके जो सारे प्रश्न का हल हम अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप इस सारे प्रश्न का सॉल्यूशन देखने के लिए अगला जो वीडियो होगा उसको देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए।